किरण मुझे एक बात बताओ, इंग्लिश ना आना कैन डैमेज अ चाइल्ड्स कॉन्फिडेंस और ग्रोथ? सी निखिल, डिपेंड्स आप क्या लाइफ में चूज कर रहे हो, क्या पाथ चूज कर रहे हो. आप एक बच्चे को नहीं पता होता उसका पाथ क्या होने वाला, टू बी ऑनेस्ट. सो कभी कभार आपको एक्सेप्ट नहीं करते लोग इन क्लास, इन स्कूल, इन यू नो व्हेन यू विद द अदर किड्स. सो पेरेंट को खुद ही लगता है कि यार अब मुझे सिखाना है अपने बच्चे को, सो दैट देयर इज मोर एक्सेप्टेंस व्हेन दे आर इन अ ग्रुप. ओके. So, as I said, sometimes children are looked down upon when they don't know English. Because if you go to any school now, all the schools focus on English, right? Especially when they're talking to the kids, right? So, it is very important for the child to understand also what the teacher is talking. राइट. ठीक है. तो अगर वही नहीं समझ आ रहा, तो child will automatically feel disconnected. And next day, the child will say, I don't want to go to school. So, weak English can also become a barrier here, na? और आजकल I don't know, all the parents are very well aware now, right? And they want to teach their kids. Phonics छोड़ो, in general talking in English only. Has there been any case in your life where you felt कि यार पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती थी बट उन्होंने बच्चे को सिखाना चाहिए, दिस हैज बीन समथिंग रियली सक्सेसफुल? Just when this COVID happened, so I shifted on this virtual platform. और डर लगता था पहले कि कैसे क्लासेस लेंगे, यू नो पेरेंट्स आर गोइंग टू जज मी, हर कुछ होता है थोड़ा सा इनिशियली, बट और कोई तरीका नहीं था, यू नो आई हैड टू काइंड ऑफ कैरी ऑन विथ माई वर्क. बिकॉज मैंने बिल्कुल 6 months पहले स्टार्ट ही किया था. नवंबर में स्टार्ट किया, मार्च में कोविड आ गया, सब बंद हो गया. अब वर्चुअली भी आई हैड टू रीस्टार्टेड अगेन. तो आई स्टार्टेड हैविंग चिल्ड्रन फ्रॉम पहले तो यू नो, एंड माई बिजनेस जस्ट रन्स थ्रू वर्ड ऑफ माउथ. ये कोई इंस्टाग्राम एड्स, इनसे हमारा बिजनेस नहीं चलता बिल्कुल भी. आपने कराया, आपने किसी और को बोला कि यू नो माई चाइल्ड इज, जैसे आप कबीर ऑल्सो केम थ्रू यू नो वन ऑफ योर रेफरेंसेज ओनली. तो ऐसे आई वॉज टीचिंग ऑनलाइन. सो धीरे धीरे माई रीच ऑल्सो स्टार्टेड यू नो गोइंग टूवर्ड्स द ऑडियंस जो स्मॉलर टाउन्स में है, राइट? तो मैंने काफ़ी सारे छोटे टाउन्स के बच्चों को भी हम टीचिंग नाउ, जहाँ पेरेंट्स एक्चुअली खुद इतने एजुकेटेड नहीं है, बट यू नो हर पेरेंट की वो होती है कि मुझे अपने बच्चे को कुछ बनाना है लाइफ में, एंड दे आर वेल अवेयर. तो किसी उनके कोई दिल्लीite थे, उन्होंने बताया होगा कि हम ऐसे फोनिक्स करा रहे हैं, आप भी करा लो, आपके बच्चे को रीड और राइट करना आ जाएगा. तो शी सेड मुझे तो नहीं आता. सो मेरे को तो ये स्टोरी बाद में पता चली व्हेन शी डिड द एंटायर प्रोग्राम. शी सेड मैम आई डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, बट विद माई 4-year-old kid, टुडे आई एम 26, आई हैव ऑल्सो लर्न विद माई चाइल्ड. सो वहाँ मुझे लगा कि हाँ, मतलब माई वर्क ट्रूली मैटर्ड इन देयर लाइफ फॉर श्योर. दिस इज ब्यूटीफुल. सो एक बच्चे के साथ साथ जब एक पेरेंट की लाइफ को इम्पैक्ट कर, you become you know that strong part of their life, their journey rather, then you feel that yeah, you've done something meaningful in life. I'm looking this as a complete family की एक पूरी फैमिली चेंज हो गई. You look that उनके आगे की ब्लड लाइन चेंज हो जाएगी, एक ऊपर भी चेंज हो गया. It's a different thing. Okay.